हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित MIL थर्ड संपादन लेखन और साहित्य इस पाठ्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई क्रमांक फर्स्ट में आपने संपादन की अवधारणा तथा उद्देश्य इसकी जानकारी प्राप्त की। आज आपके सामने संपादन के आधारभूत तत्व इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत प्रथम तत्व है शीर्षक। किसी भी समाचार का शीर्षक उस समाचार की आत्मा होती है। शीर्षक के माध्यम से न केवल श्रोता किसी समाचार को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन शीर्षकों के द्वारा वह समाचार की विषय वस्तु को भी समझ लेता है। शीर्षक का विस्तार समाचार के महत्व को दर्शाता है। एक अच्छे शीर्षक में निम्नांकित गुण पाए जाते हैं। प्रथम गुण, शीर्षक बोलता हुआ हो, उसके पढ़ने से विषय वस्तु का आभास होना चाहिए। दूसरा गुण, शीर्षक तीक्ष्ण एवं सुस्पष्ट हो, उसमें श्रोता को आकर्षित करने की क्षमता हो। तीसरा गुण, शीर्षक वर्तमान काल में लिखा हो। वर्तमान काल में लिखे गए शीर्षक घटना की ताजगी के द्योतक होते हैं। चौथा गुण, शीर्षक में यदि आवश्यकता हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा अधिक स्थान घेरते हैं। पांचवा गुण, अंग्रेजी अखबार में लिखे जाने वाले शीर्षकों के पहले AND आदि भाग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यही नेम हिंदी में लिखे शीर्षकों पर भी लागू होता है। छठा गुण, शीर्षक को अधिक स्पष्टता और आकर्षण प्रदान करने के लिए संपादक या उपसंपादक का सामान्य ज्ञान ही अंतिम निर्णायक है। सातवां गुण, शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक हो तो उसे एक ही पंक्ति में लिखा जाए। नाम को तोड़कर दो पंक्तियों में लिखने से शीर्षक का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। आठवां गुण, शीर्षक कभी भी कर्मवाच्य में नहीं लिखा जाना चाहिए। इस तरह शीर्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अगला तत्व है आमुख। आमुख लिखते समय 5 W तथा 1 H सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अर्थात आमुख में समाचार से संबंधित 6 प्रश्न होते हैं। हु, व्हेन, वेयर, व्हाट और हाउ का अंतर पाठक को मिल जाना चाहिए। इस तरह 5 W और 1 H का पालन किया जाता है, किंतु वर्तमान में इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है। आज छोटे से छोटे आमुख लिखने की प्रवृत्ति तेजी पकड़ रही है। फलस्वरूप इतने प्रश्नों का उत्तर एक छोटे आमुख में दे सकना संभव नहीं है। एक आदर्श आमुख में 20 से 25 शब्द होना चाहिए। और तीसरा तत्व है समाचार का ढांचा। समाचार के ढांचे में महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः कम से कम 150 शब्दों में तथा 400 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। श्रोताओं को अधिक लंबे समाचार आकर्षित नहीं करते हैं। समाचार संपादन में समाचारों की निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
प्रथम बात, समाचार किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं करता है। दूसरी बात, समाचार नीति के अनुरूप हो। तीसरी बात, समाचार तथ्याधारित हो। चौथी बात, समाचार को स्थान तथा उसके महत्व के अनुरूप विस्तार देना। पांचवी बात, समाचार की भाषा पुष्ट एवं प्रभावी है या नहीं। यदि भाषा नहीं है तो उसे पुष्ट बनाना चाहिए। छठी बात, समाचार में आवश्यक सुधार करे अथवा उसको पुनर्लेखन के लिए वापस कर दे। सातवीं बात, समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो। आठवीं बात, अनावश्यक अथवा अस्पष्ट शब्दों को समाचार से हटा दे। नौवीं बात, ऐसे समाचार को ड्रॉप कर दिया जाए जिनमें न्यूज वैल्यू कम हो और उनका उद्देश्य किसी का प्रचार मात्र हो। 10. समाचार की भाषा सरल और सुबोध हो। 11. समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न हो। 12. वाक्यों में आवश्यकतानुसार विराम, अर्धविराम आदि संकेतों का प्रयोग हो। 13. समाचार की भाषा में एकरूपता होनी चाहिए। 14. समाचार के महत्व के अनुसार बुलेटिन में उसको स्थान प्रदान करना चाहिए। इस तरह आज हमने संपादन के आधारभूत तत्व इस पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत संपादन के 3 तत्व, शीर्षक, दूसरा तत्व आमुख, तीसरा तत्व समाचार का ढांचा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे संपादन के सिद्धांत इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।